साथियों, एक और तरीका है जिससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष सूक्त बाद में बना, अर्थात यह देखने से कि कितने वेदों ने पुरुष सूक्त को अपनाया। साम वेद में सूक्त के केवल 5 मंत्र उद्धृत हैं। वात्स्यनेही संहिता में पुरुष सूक्त है, परंतु इन दोनों सूक्तों में बहुत अंतर है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं और वात्स्यनेही संहिता में 22 मंत्र। कृष्ण यजुर्वेद की 3 संहिता मिलती है, अर्थात तैत्तरीय, कच्छ तथा मैत्रेयनी, परंतु इनमें से किसी में पुरुष सूक्त नहीं है। केवल अथर्ववेद में पुरुष सूक्त उद्धृत है। भिन्न भिन्न वेदों में पुरुष सूक्त एक ही प्रकार से उद्धृत नहीं है। वात्स्यनेही संहिता में अंतिम 6 मंत्र अधिक हैं। वे ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में नहीं पाए जाते। ऋग्वेद के सूक्त का 16वां मंत्र अन्य वेदों में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार अथर्ववेद के सूक्त का 16वां मंत्र न ऋग्वेद में न यजुर्वेद में पाया जाता है। 15 मंत्र जो तीनों वेदों में पाए जाते हैं समान नहीं है, न उनका क्रम ही एक है। यदि पुरुष सूक्त प्राचीन होता तो अन्य वेदों में इस स्वतंत्रता के साथ काट छाट न होती। इसके अतिरिक्त पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मिश्रित भाग में पाया जाता है। यदि यह पुराना होता तो मुख्य भागों में पाया जाता। अस्तु परिणाम यह है, चूंकि पुरुष सूक्त तैत्तरीय, कच्छ और मैत्रेयनी संहिता में नहीं पाया जाता, यह सिद्ध होता है कि इन संहिताओं के बाद यह सूक्त ऋग्वेद में जोड़ा गया। चूंकि यह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के परिशिष्ट भाग में डाला गया, इससे इसके बाद का बनना सिद्ध होता है। चूंकि और वेदों में सूक्त का मनमाना काट छाट और पाठांतर किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि यह प्राचीन मंत्र न था, न इसकी उतनी प्रतिष्ठा थी। पुरुष सूक्त के मंत्रों की रचना शैली में भी अंतर है। सब मंत्र तो एक सिलसिले में हैं, परंतु मंत्र 11 और 12 प्रश्नोत्तरी के रूप में हैं। यह 2 मंत्र वर्णोत्पत्ति को बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2 मंत्र बाद में सूक्त के बीच में घुसेड़ दिए गए। अतएव केवल पुरुष सूक्त ही बाद में नहीं बना, उसमें समय समय पर मंत्र जुड़ते रहे। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि पुरुष सूक्त जाल है, जिससे कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हो। ऐसा जाल ब्राह्मणों ने बहुधा बनाए हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि ऋग्वेद में अग्रे का अग्नि बना दिया गया, जिससे विधवाओं के जलाने का अर्थ निकलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक अभियोग में वादी के समर्थन में एक स्मृति रच दी गई। अस्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब चातुर्वर्ण स्थापित हो गया तब मंत्र 11 और 12 सूक्त में इसलिए जोड़ दिए गए कि चातुर्वर्ण व्यवस्था वेदोक्त मानी जाए। क्या पुरुष सूक्त ब्राह्मणों के पहले बना? यदि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है तो वह ब्राह्मणों के पहले बना होगा। अतएव इसका अनुसंधान उचित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य का समय इस प्रकार बताया है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण और फिर सूत्र बने। यदि यह कथन सत्य है तो इससे 2 परिणाम निकलते हैं कि ऋग्वेद के समय में 4 वर्ण थे, परंतु शतपथ ब्राह्मणों के समय में केवल 3 वर्ण रह गए कि शतपथ ब्राह्मण में पूरी व्याख्या नहीं है, प्रत्यक्षतः असंभव है। दूसरा भी इसलिए मानने योग्य नहीं है कि दोनों ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्णित है। अतएव मैक्स मूलर का कथन है कि चारों वैदिक संहिताओं के बनने के बाद ब्राह्मण बने सर्वथा निराधार है और मानने योग्य नहीं है। इसके विपरीत बेलवालकर और राणा डे का कहना है कि कुछ अंश वेदों का पहले और कुछ बाद में बना। अस्तु ब्राह्मणों का कुछ अंश वेदों की समाप्ति के पहले बनना असंभावी नहीं है। यदि यह ठीक है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण जिनमें केवल 3 वर्णों का वर्णन है पुरुष सूक्त से पहले बने। अतएव इस वास्तविकता से सिद्ध होता है कि आदि में आर्यों के केवल 3 वर्ण थे, शूद्र क्षत्रिय थे और चौथा वर्ण बाद में बना। चातुर्वर्ण के समर्थन के लिए पुरुष सूक्त बाद में बनाकर ऋग्वेद में जोड़ दिया गया। पुरुष सूक्त में जो कुछ लिखा है वह समाज की स्थिति सर्वदा से नहीं थी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।